Hello everyone, welcome to your geography class. So students, today we are continuing our chapter 2 inside our earth. So इससे पहले हमने पढ़ा था अर्थ के बारे में, अर्थ कैसा है, कैसा दिखता है। अब फिर हम उसके बारे में पढ़ रहे थे इनसाइड द अर्थ क्या क्या है, और इसकी 3 लेयर्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसकी फर्स्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, उसके बाद जो है वो मेंटल है, और थर्ड वन इज़ कोर। तो क्रस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद मेंटल नाउ। सो जस्ट beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। तो अब क्रस्ट के नीचे, अब क्रस्ट तो आ गया ना, ये आउटर वाली लेयर आपको मैंने बताई जितनी भी है ये सारी क्या है, क्रस्ट है। उसके नीचे आ जाती है हमारी मेंटल वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो है इसकी डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। हमारी क्रस्ट की कितनी थी, 35 किलोमीटर ओनली। अब कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो ये जो है मेंटल है, ये बीनीथ किसके है, क्रस्ट के है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है आपको मोल्टन मैग्मा जो है मिलेगा। मोल्टन मैग्मा मीन्स एक हॉट जो है बर्निंग गैसेस इसके अंदर होती हैं, उबलती रहती हैं, जलती रहती हैं। गैसेस के साथ साथ जो है लिक्विड फॉर्म में जो है वो उबलता रहता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे रॉक्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। वो सब जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए वो क्या है, उबलता हुआ एक जो है एटमॉस्फेयर वहाँ पे मिलता है मेंटल में। So next is core. The innermost layer is the core. अब innermost layer जो सबसे अंदर है, अंदरूनी लेयर, ये वाली, इसको हम बोलते हैं क्या, कोर। विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब रेडियस क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस क्या होगा, मतलब रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल। सर्कल कितने में कंप्लीट हो रहा है, वो जो है उसका डायमीटर है, लेकिन जो उसका हाफ है वो रेडियस होता है। तो समझ लो टोटल कितना होगा, वो 3500 किलोमीटर तो वो रेडियस बता रहे हैं, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 3500 किलोमीटर का डबल, ठीक है। It is mainly made up of nickel and iron and is called NiFi। तो ये जो है, ये अब देखो मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीमा और सियाल लेयर, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट भी बताई थी, और आपको मैंने जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में भी बताया था। वैसे ही हमारे कोर में भी जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, निकल और आयरन। तो निकल और आयरन पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो है सिंबल है Ni। निकल का सिंबल होता है Ni और आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं नाइफी, मतलब निकल प्लस आयरन मतलब फेरस, Fe। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारे सेंट्रल कोर में बिल्कुल बीच में ये एरिया जो है दिख रहा है आपको, बहुत ही दूर से ही क्या लग रहा है, रेड कलर का लग रहा है आपको, थोड़ा डार्क कलर का लग रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा जो है, एक समझ लो कि टेम्परेचर जो है एक बर्निंग टेम्परेचर होता है, कि जल भी सकते हैं वहाँ पर, अगर हम चले जाएँ तो पहुँच तो नहीं सकते वहाँ तक, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्निंग टेम्परेचर जो है वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई लिक्विड आउटर लेयर, ठीक है, ये लिक्विड आउटर लेयर है, मतलब ये जो है ये आपकी लिक्विड आउटर लेयर है, मतलब मेंटल है। इसके अंदर जो है, जो कोर की बात हम कर रहे हैं, ये कोर है, ठीक है। ये आ गई आपकी सॉलिड इनर लेयर, ये आ गई लिक्विड, क्योंकि यहाँ मेंटल है, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट,
आपके बुक में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हैं, फर्स्ट पेज पे ही दिया होगा ये। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. तो सबसे ज़्यादा गहरी जो माइन है, ठीक है, वर्ल्ड में, वो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। याद रखना है आपको, यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माइन जो है वर्ल्ड में वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। और ये कितनी डीप है? 4 किलोमीटर डीप है। ओके। इन सर्च फॉर ऑयल, ऑयल की सर्चिंग के लिए इंजीनियर्स ने यहाँ पर 6 किलोमीटर तक खोदा, ठीक है, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक और फैक्ट बताया उन्होंने कि अगर हमें अर्थ की सेंटर तक पहुँचना हो तो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ब्रैकेट में ये भी दिया है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल। कितना होल आपको जाना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर डीप जाना पड़ेगा ऑन द ओशन फ्लोर, ठीक है। इतना ज़्यादा नीचे, मतलब ओशन फ्लोर से भी नीचे आपको 600 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? अर्थ के सेंटर में पहुँचेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आ गया एक और नया टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स तो आपको पता है, रॉक्स आपने देखे भी होंगे, आपकी अर्थ क्रस्ट पे कितने सारे रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम क्रस्ट के बारे में ही बात करेंगे कि क्रस्ट पे रॉक्स पाए जाते हैं, हमारी क्रस्ट की लेयर में रॉक्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स के बारे में तो आपने पढ़ा, सिलिकॉन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और आपका जो है एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब मिनरल्स और रॉक्स जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे? नीचे तो हमने जाना ही नहीं है, अभी क्रस्ट में ही बहुत कुछ आपका पढ़ने वाला है, जो कि है आपके चैप्टर में रॉक्स एंड मिनरल्स। ये आपकी क्रस्ट की लेयर में ही आपको अर्थ में मिलते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है हमारा, ये बहुत सारे रॉक्स के द्वारा बना है, बहुत सारे रॉक्स यहाँ पर मिलते हैं। टाइप्स के रॉक मतलब अलग अलग तरीके के रॉक, अलग अलग टाइप्स के रॉक। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, ठीक है। अब देखो, रॉक जो है ऐसा नहीं है कि आप कोई जादू मंत्र बोलोगे तो रॉक जो है वो पैदा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल बोलेंगे, कि वो कुदरत के द्वारा बना गया है, तो वो नेचुरल मास है, ठीक है। एक नेचुरल मास क्या हो गया? मास जो हमें दिखता है, जिसमें हैवीनेस है, जो स्पेस घेरता है, उसी को हम मास बोलते हैं ना। तो ऐसा नेचुरल मास जो कुदरत के द्वारा बना, जिसमें क्या है? मिनरल्स हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं उस, और जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं, ठीक है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब देखो, रॉक्स क्या होते हैं? ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, इनके साइजेस भी डिफ़र कर सकते हैं, और टेक्सचर भी डिफ़र कर सकता है। कलर तो आपको पता है, कलर क्या होता है? रंग, अलग अलग रंगों के पत्थर जो हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। साइज़ हो गया, साइज़ भी आपको पता है। अब टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर क्या होता है? छूने में वो कैसा है, ठीक है, उसका कैसा टेक्सचर है, खुरदुरा है, मुलायम है, ठीक है, किस तरह का है, रेतीला है, जैसा भी है वो टेक्सचर में माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, आपको रॉक्स क्या होते हैं? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। और रॉक जो हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस में आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर उनका होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब जो है रॉक्स के 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है हमारा इग्नियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे है वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक, और लास्ट वन जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। अब
इसका वर्ड ओरिजिन पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक्स, जो इग्नियस नाम कैसे दिया, सेडिमेंट्री रॉक्स है तो क्यों सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इनका नाम पड़ा ऐसा। मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्यों उनका नाम मेटामॉर्फिक रॉक्स पड़ा, ठीक है। सो इग्नियस, लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर, ठीक है। तो इग्नियस जो है एक लैटिन वर्ड इग्निस से बना, इग्नियस से लिया गया, जिसका मीनिंग होता है फायर, ठीक है, मतलब आग। तो अभी आप सोचोगे कि क्या पत्थर के साथ आग का भाई क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताती हूँ मैं कि इग्नियस मीन्स फायर, इसका मतलब ये है कि इग्नियस रॉक्स तब बनते हैं जब बहुत सारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर मतलब बर्निंग, ठीक है, जलता हुआ टेम्परेचर, तो इसीलिए उसको फायर का नाम दिया गया। तो मतलब वो क्या है कि एक जो है हॉट गैसेस, हॉट मैग्मा को लेकर जो हैं वो रॉक्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बनते हैं। सेडिमेंट्री आ गया, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। अब सेडिमेंट्री रॉक जो हैं वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया, सेडिमेंट्री वर्ड। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन, मतलब एक जगह पर क्या हो जाना, इकट्ठे हो जाना, सेटल हो जाना, उसको बोलते हैं सेडिमेंटम। तो सेडिमेंटम से ही सेडिमेंट्री वर्ड लिया गया, जिसको आज हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये दोनों याद रहेंगे आपको कि इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो एक लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। इग्निस जो है वो इग्निस वर्ड से लिया गया, सेडिमेंट्री जो है वो सेडिमेंटम से लिया गया, और दोनों क्या हैं, लैटिन वर्ड हैं। अब बारी आती है मेटामॉर्फिक की। तो मेटामॉर्फिक लैटिन नहीं है, दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड जो मेटामॉर्फोस से लिया गया है, मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। क्या मतलब होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ये है कि चेंज रॉक्स, ठीक है, जो रॉक की जो फॉर्म है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं अपनी फॉर्म चेंज कर देगा, ठीक है, फिजिकली केमिकली कंप्लीटली अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर देता है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है। आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 1 बाय 1 इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।